नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में भू समाधि देने की प्रक्रिया जारी है। लंबी प्रक्रिया ये होती है और अभी इस वक्त बाघंबरी मठ में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद हैं। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम विदाई की तस्वीरें सीधा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि भू समाधि की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से यहाँ पे निभाई जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इसका जिक्र जरूर किया था कि मुझे भू समाधि के द्वारा अंतिम विदाई दी जाए और उन्हीं के शिक्षा को पूरा करते हुए बाघंबरी मठ के बगीचे के अंदर ही उन्हें भू समाधि दी जा रही है। और क्या मान्यता है भू समाधि को लेकर, इस पे विशेष जानकारी के साथ आज कैपिटल टीवी के इस खास वीडियो के जरिए हमारे साथ पंडित प्रदीप उपमन्यु जी मौजूद हैं। पंडित जी, स्वागत करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। भू समाधि, सनातन धर्म में कहते हैं कि 3 तरह की समाधि प्रक्रिया होती है, जल समाधि, अग्नि समाधि, भू समाधि। तो नरेंद्र गिरी जी को जिस तरह से भू समाधि दी जा रही है उसकी क्या कुछ पूरी प्रक्रिया और क्या महत्व है? जी, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। देखिए, 5 तत्वों से ये शरीर रचा हुआ है और 5 तत्वों में विलीन हो जाना, यही है इसका सार्थक तरीका। अब बात करें, ज़्यादातर संत महात्माओं की समाधि, भू समाधि दी जाती है। भू समाधि, देखिए, पृथ्वी हमारी माता है और माता की गोद में शयन करना ही भू समाधि है। आज समाधि का वैसे प्रचलन बताएं तो समाधि कई प्रकार की चली, जिसमें भू समाधि और जल समाधि और अग्नि समाधि, ये समाधियाँ होती हैं। लेकिन ज़्यादा संत महात्माओं की जो समाधि होती है वो जल समाधि होती है और भू समाधि होती है। तो भू समाधि ज़्यादातर इसलिए ली जाती है ताकि वह एक प्रेरणादायक हैं, वो समाज को प्रेरित करते हैं और समाज को प्रेरित करने के सिद्धांत से उनको वह समाधि दी जाती है। सबसे पहले मान लीजिए गंगा जल से स्नान करवाया जाता है, बड़े बड़े विद्वानों महात्माओं के द्वारा स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद कई ऐसी संत परंपरा की विधि होती हैं, उन विधि को ध्यान में रख करके ये समाधि दी जाती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह महंत नरेंद्र गिरी जी को भी पहले प्रयागराज लेके जाया गया। प्रयागराज में उनका गंगा स्नान हुआ, अच्छे से उनको स्नान कराया गया। तो स्नान की भी क्या कुछ अपनी खास और अलग प्रक्रिया है? जी, स्नान की बिल्कुल प्रक्रिया खास होती है। देखिए, गंगा जल से स्नान करवाया जाता है और संत परंपराएं होती हैं, ये मठ की कुछ परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को ध्यान में रख करके ही स्नान आदि, अभिषेक, ये सब चीज़ें की जाती हैं, जो संत शंकराचार्य हैं और ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं और बड़े बड़े संत हैं, वो सब ये कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहूँगी, ज़रा दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे संत मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं। किस तरह से बाघंबरी मठ प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई दी जा रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है नीचे तक इसको खोदा गया है और उसका पूरा प्रोसेस, हालांकि ये पूरी प्रक्रिया कल से ही जारी थी और इसीलिए कल उनकी अंतिम विदाई नहीं की गई क्योंकि इसकी पूरी तैयारी करनी थी और मठ के ही बगीचे के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। प्रक्रिया जारी है। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है? इसमें देखिए, वक्त निर्धारित होता है, कुछ मुहूर्त होते हैं, शुभ मुहूर्त में ही यह कार्य किया जाता है और वो मुहूर्त के अनुसार ही, जैसे मैंने पहले बताया आपको, गंगा जल से स्नान आदि आदि प्रक्रिया, ऐसे कार्य किए जाते हैं। और साथ में ये ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह समाधि दी जाए वहाँ पे सभी लोग आकर के समाधि देने के बाद दर्शन कर सकें, वहाँ बैठ सकें समाधि देने के बाद भी। तो इसलिए ये समाधि की परंपराएं चलती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी लोग देख सकते हैं समाधि की पूरी प्रक्रिया को और इसी वजह से शायद यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है और शायद ये ऐसी पहली परंपरा है जिसको देख सकते हैं और समाधि देने के बाद भी वहाँ पे रुक सकते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे महंत मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल समाधि और भू समाधि, इन दोनों समाधि या अग्नि समाधि की बात की जाए, इन दोनों से सबसे ज़्यादा अलग भू समाधि क्यों माना गया है पंडित जी? देखिए, भू समाधि ऐसी समाधि है जिस जगह
समाधि दी जाती है, वहां जाकर के व्यक्ति बार बार उनका दर्शन कर सकता है, वहां जाकर के उनको याद कर सकता है। और उनका याद करने के साथ साथ कई लोग जो उनके शिष्य हैं, शिष्य जाकर के, देखिए गुरु जी हैं तो गुरु रहे हैं, ना जाने उनके करोड़ों शिष्य रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ करके वो याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं उनका। और एक स्थान होता है ना, तो स्थान में पता है ये महाराज जी की समाधि स्थल है, इसलिए रोज जाके वो वहाँ पे दर्शन कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये समाधि का इसीलिए प्रचलन है कि दर्शन। अब देखिए जल समाधि है, जल समाधि में बहा दिया जाता है, बह जाते हैं, धाराओं में विलीन हो जाता है सब। और इसी प्रकार से अग्नि समाधि, तो अग्नि समाधि के कारण पंच तत्व में विलीन, मान लीजिए अग्नि के साथ विलीन हो जाता है शरीर। लेकिन इसमें एक स्थान होता है, इस स्थान पे आइए, महाराज जी को याद कीजिए और नमन कीजिए, चिंतन कीजिए, इसलिए ये समाधि खास है। साधु संत, तभी उनके संतों के द्वारा ये बात बार बार कही जा रही है कि महाराज जी तो चले गए लेकिन उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनको हम हमेशा याद करेंगे। उनसे प्रेरणा किस तरह से उनको मिलती रही है और आगे भी मिलेगी, वो इस भू समाधि के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्योंकि प्रयागराज में उनके, आपने कहा कि 1-2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों फैन फॉलोइंग है और पूरे देश भर में है। लोग महाराज जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेते थे। तो ये अच्छी बात है कि भू समाधि के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको आखिरी विदाई दी जा रही है, ताकि जो भी उनके भक्तगण हैं, जो भी शिष्य है, वो यहाँ पे आए और दर्शन कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद आपने कहा कि हम वहाँ पे रुक सकते हैं, तो रुकने के बाद भी कोई प्रक्रिया होती है, पूजा पाठ में कोई खास ज़रूरी प्रक्रिया, इंतज़ाम, ऐसा कुछ होता है? जी महाराज देखिए, साधु संत समाज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मैंने बहुत समय बिताया है। तो ऐसे स्थान पे जा कर के मन को सुकून, शांति, वो ये नहीं कह सकते वो हमारे बीच नहीं, ये कहेंगे सदा वो हमारे साथ हैं। सूक्ष्म रूप से देखिए, मरती केवल देह हमारी खत्म होती है, लेकिन आत्मा तो नहीं खत्म होती है। नैनम शस्त्राणि छिद्यन्ते, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदयन् तापु न शोष्यति मारुतः। आत्मा तो अजर है, अमर है, आत्मा किसी भी प्रकार से नहीं मर सकती है। तो इसलिए आत्मा वहाँ पे, और ये संत महात्माएं हैं, इनकी तो चरणों की धूल भी, जहाँ पे इनके चरण पड़ जाएं तो धूल भी व्यक्ति माथे से लगाए तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इसलिए देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, गुरु चरण पद और चरण कमल में ध्यान कहाँ आप करेंगे? ये एक ध्यान का स्थल है। आप इस स्थल पे बैठ करके ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। उनके जो आदर्श हैं, वो आदर्श विचार थे उनके, उन विचार, ऐसा देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं है जो महाराज जी को नहीं जानता था। बड़े से बड़े मंत्री से लेके कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब महाराज जी से प्रभावित रहते थे। तो आज ये शोक का समय चलता है। देखिए, जब व्यक्ति जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ये तो साधु संत हैं, लेकिन ये हमारे बीच से कभी नहीं जा सकते। इनके आदर्श, इनके वाक्य हमारे जीवन में सदैव रहेंगे और हमारी नई पीढ़ियों में भी सदैव रहेंगे, क्योंकि इनने वह किया है जो अच्छे लोग नहीं कर पाते अपने जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी बातचीत करने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि भू समाधि की जो पूरी प्रक्रिया थी वो अब पूरी हो गई है। प्रयागराज में महाराज जी को अंतिम विदाई दी गई है। अब इसके बाद लोग समाधि कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं। आपको बता दें कि समाधि की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है और साधु संतों में समाधि का अपना खास महत्व बताया गया है। और जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी जी को भू समाधि दी गई है, उससे साधु संतों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो दर्शन कर पाएंगे, रोज वहां जा पाएंगे, सर झुका पाएंगे, नमन कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी। महंत नरेंद्र गिरी जी ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मुझे भू समाधि दी जाए। तो ये जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई, ये सीधी प्रयागराज की तस्वीरें, बाघंबरी मठ की तस्वीरें हैं। और महंत गिरी जी के ही हिसाब से, उनकी जो इच्छा थी, उन्हीं के हिसाब से मठ के अंदर बगीचे में ही उनको भू समाधि दी गई है। पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस खास स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक और भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।